जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम सपना है और संगत जी, इससे पहले भी मैंने अपनी कई सत्संग इस चैनल पर अपलोड करवाए हैं। संगत जी और आंटी जी ने बड़े ही प्यार से और सच्चे भाव से संगत जी वो सत्संग को शेयर किया है। मैं आंटी जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो इतना प्यार से और इतने भाव के साथ सत्संग को शेयर करते हैं और सारी संगत तक पहुंचाते हैं। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उन्हें और उनके पूरे परिवार को भी ब्लेस करें। संगत जी, मैंने कई सत्संग अपने शेयर किए हैं जिसमें मैंने बताया था कि मैं किस तरह से गुरु जी के साथ जुड़ी थी, गुरु जी ने किस तरह से मुझे ब्लेस किया था। संगत जी, अब ना गुरु जी के मेरे पास मैसेजेस फिर से आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, परसों रात की बात है। संगत जी, मेरे को ना गुरुजी का मैसेज आया कि तू पता नहीं क्यों, मतलब बैठे बैठे ना गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए मुझे बताया कि मुझे कौन से वाला सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, उसमें ना गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने ना जितनी बार भी तुझे लाइव ब्लेस की है वो सत्संग तो अपने शेयर कर। तो संगत जी, आज के जो मेरे सत्संग रहेंगे संगत जी, वो सारे मेरी लाइफ के ऊपर और मेरी परिवार की लाइफ के ऊपर रहेंगे। मतलब गुरुजी ने कब कब हमें लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है। संगत जी, गुरुजी ने एक बार नहीं कई बार, जो संगत जी मुझे पता है, और कहते हैं ना कि गुरुजी कई कष्ट तो हमें पता भी नहीं चलते जो काट देते हैं। संगत जी, कई बार तो गुरुजी सपने में ही हमारे कष्ट काट देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जो मुझे याद आएगा, मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर अपने सत्संग को संगत जी शेयर कर रही हूँ। जो जो गुरुजी मुझे याद दिलवाएंगे और जो जो सत्संग मुझे याद हैं अभी, तो मैं वही एक बार शेयर करती हूँ। बाकी सत्संग करते करते अगर गुरुजी ने कुछ और भी माइंड में डाला, गुरुजी ने जो भी बुलवाना होता है वो तो गुरुजी खुद ही डिसाइड करते हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना तो संगत जी हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। तो संगत जी, जो गुरुजी ने सारी संगत तक मैसेज पहुंचाना होगा संगत जी, वो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो पहला सत्संग है वो है संगत जी, हम ना पूरी फैमिली वृंदावन जा रहे थे दर्शन के लिए। तो संगत जी, हम गुरुजी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे घर पे लड्डू गोपाल भी हैं गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, हम ना वृंदावन काफी जाते थे। अब हम बड़े मंदिर भी गुरुजी का बुलावा आता है तो जाते हैं, बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जब अपने दर्शन करवाते हैं। तो संगत जी, हुआ यूं था कि हम ना पूरी फैमिली वृंदावन जा रहे थे। और संगत जी, जिस रात को हमने जाना था, तो मतलब जिस दिन हमने जाना था उससे एक रात पहले की बात है। संगत जी, मेरे ना जो अंकल जी है उनके ना पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया। मतलब हमारी पूरी तैयारी थी। तो संगत जी, हमारे साथ ना एक और फैमिली ने जाना था। मतलब हम ना दो फैमिलीज जा रहे थे। एक तो हमारी पूरी फैमिली जिसमें मेरे इन लॉज, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, हम सभी जने थे। और एक फैमिली मेरे अंकल जी के कोई ऑफिस में कलीग हैं, मतलब उनका पूरा परिवार था। और संगत जी, हम दोनों फैमिलीज में वृंदावन जाना था। लेकिन जिस दिन जाना था उससे एक रात पहले मेरे अंकल जी के पेट में ना अचानक से दर्द होना शुरू हो गया। संगत जी, आगे कभी भी इस तरह से मेरे अंकल जी को नहीं हुआ, तो हम सभी बहुत घबरा गए कि एकदम से अचानक से क्या हुआ। तो संगत जी, मेरे अंकल जी कहने लगे कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एसिडिटी के कारण मुझे इस तरह से हो रहा है। तो संगत जी, इनो पड़ा था, मैंने वो दिया और मैंने उन्हें एक टेबलेट थी तो मैंने वो भी दे दी। लेकिन संगत जी, उन्हें काफी देर तक कोई मतलब नहीं आराम आया। उनका दर्द कम की बजाय बढ़ता चला गया। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी उन्हें दिया। लेकिन संगत जी, वो दर्द जो था रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमने सोचा कि जैसे हमने कल सुबह निकलना भी है, तो
संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप ऐसे करो कि आप डॉक्टर के पास चलो। लेकिन संगत जी उस टाइम ना काफ़ी लेट हो गए थे, जैसे 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो क्योंकि मैंने अभी पैकिंग वगैरह करके मैं फ्री हुई थी, तो हम ना बस सोने ही वाले थे, क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि अगर आपकी ऐसी तबीयत होगी तो हमसे नहीं जाया जाएगा, तो आप ना एक बार डॉक्टर को दिखा लो कि क्या है। लेकिन संगत जी इस टाइम को डॉक्टर का मिलना पॉसिबल नहीं था। और संगत जी जो हमारे फैमिली डॉक्टर है, तो अंकल जी को मैंने बोला, तो मेरे संगत जी जो फादर इन लॉ है, उन्होंने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन संगत जी 2 बार फ़ोन किया, उन्होंने नहीं आगे से उठाया। वैसे संगत जी ऐसे कभी होता नहीं है कि वो डॉक्टर अंकल फ़ोन नहीं उठाते, पता नहीं उस दिन क्या था, हम पे जो कर्ज था जो गुरुजी ने कटवाना था, तो संगत जी उन डॉक्टर ने भी फ़ोन नहीं उठाया। और संगत जी फिर हमें टेंशन हो रही थी कि अब हमें ये नहीं था कि हमें जाना ही जाना है, हमें ये टेंशन थी कि अंकल जी को अचानक से क्या होने लगा है। संगत जी वो ना 2-3 घंटे अपने पेट को लेकर बैठे रहे, पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट था। संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया, उससे भी कोई आराम नहीं आया। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि गुरुजी का चंदन तिलक इसके पेट पे लगाओ। संगत जी वो भी लगाया, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं। मेरे अंकल जी के दर्द से हालत बुरी हो रही थी। तो संगत जी जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो कलीग मतलब मेरे अंकल जी के कलीग थे, उन्होंने भी जाना था वृंदावन। तो ना उनका ना रात को अचानक से 11:30 बजे फ़ोन आया। तो वो बोले कि ना शायद ना हम कल नहीं जा पाएँगे। तो संगत जी हम हैरान हो गए एकदम से ये बात सुन के। तो हमने बोला कि क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि मतलब जो मतलब उनकी वाइफ थे, उनके ना चाची जी की आगे तबीयत ज़्यादा जैसे खराब थी, तो वो सीरियस थे, मतलब डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था। तो उन्हें ये था कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि अगर उनकी मतलब उन्हें कुछ हो जाता है या कुछ है, तो हमें वापस, क्योंकि संगत जी हमारा जो प्लान था, वो 5-6 दिन का प्लान था। मतलब हमने आगे आगरा वगैरह और कई जगह घूम फिर के आना था। तो संगत जी फिर उन्होंने बोला कि फिर हमसे एकदम से आया नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ उनका थी कोई प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि अभी हम कंफर्म नहीं कहते, लेकिन हम ना आपको 1 डेढ़ घंटे में कंफर्म करते हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने मना कर दिया था। तो संगत जी ऐसे जब उनका फ़ोन आया, तो मतलब वो पहले तो मेरे अंकल जी के बारे में पूछने लगे कि वो कहाँ हैं, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि उनके ना पेट में अचानक से बहुत दर्द होना शुरू हो गया है और उन्हें आराम नहीं आ रहा। हमने कई तरह की मेडिसिन्स वगैरह भी दे दी है। तो वो संगत जी हमारे घर के ना वैसे पास में ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें इतना ज़्यादा जानते नहीं थे। मेरे अंकल जी के थ्रू ही हमारी जान-पहचान वगैरह हुई थी। तो संगत जी उन्होंने बोला कि मैं आ जाता हूँ, मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि इस टाइम कौन से डॉक्टर मिलेंगे? तो उन्हें कोई हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने बताया कि इस टाइम ना मतलब वो हॉस्पिटल 24/7 खुला रहता है, तो आप टेंशन मत लो, कोई ना कोई ऐसा होगा जो उन्हें देख लेगा एक बार। मतलब किसी ना किसी तरीके से रात तो निकले। तो संगत जी वो 10-15 मिनट में आए और वो मेरे अंकल जी को डॉक्टर के पास लेकर गए। संगत जी डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वहाँ पे मतलब नाइट शिफ्ट में जो भी थे, कंपाउंडर वगैरह जो होते हैं, नर्सेस वगैरह, तो वो थी। तो उन्होंने एक बार अंकल जी को थोड़ा बहुत देखा और उन्होंने मेडिसिन्स दे दी और संगत जी मेरे अंकल जी घर आ गए। उन्होंने घर पे आके मेडिसिन ली और वो सो गए। अब हमारा जाने का कोई फाइनल नहीं था, तो हमने एक बार वो चीज़ को मतलब ये कर दिया कि हम कल ना जाके परसों देखते हैं। मतलब हमने एक तरीके से कैंसल कर दिया था। तो संगत जी क्योंकि हमारी तरफ से भी कुछ फाइनल नहीं था, क्योंकि अंकल जी की तबीयत नहीं ठीक थी और जो मैंने आपको बताया कि जिन्होंने साथ में जाना था, तो उनकी फैमिली में भी अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोनों ही फैमिली की तरफ से ना हो गई थी। तो फिर उसके बाद संगत जी हम जैसे सोने लगे, फिर रात को जैसे ना मेरी हमेशा से आदत है कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, तो मैं रात को सोते वक़्त संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप ना करके सोती हूँ, जितनी देर भी मेरे से किया जाता है। ऐसे नहीं है कि 7 टाइम या कुछ ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है। मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम मेरे से बैठा जाए, जितनी देर भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी कई बार मैं बैठ जाती हूँ।
जितना गुरुजी का हुक्म होता है। तो संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, आंखें वगैरह बंद है पूरा, मतलब मेरे अंकल जी को नींद आ गई, वो सो गए, बाकी फैमिली वाले भी सारे सो गए, सब कुछ। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ और संगत जी जैसे ना मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा ध्यान ना मतलब गुरुजी की तरफ रहे, मैं कोई भी बाहरी चीजें, मतलब जैसे होता है ना कि ध्यान भटक जाता है, जो बाहरी कुछ मैं याद ना करूं, मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ, लेकिन वो जो मन है वो बहुत, तो कहते हैं ना कि अपनी तरफ से खेल खिलाता ही है हमें। तो संगत जी मैं ना मंत्र जाप कर रही हूँ और मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना पता नहीं अचानक से कैसे संगत जी मंत्र जाप करते करते कि हमारी ना गाड़ियां जा रही हैं, हम वृंदावन को जा रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है मंत्र जाप करते हुए। मैं जाग रही हूँ, ऐसे भी नहीं है कि मुझे नींद आ गई, मैं जाग रही हूँ और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और मुझे आंखें बंद करते करते ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों गाड़ियां, जैसे हमारी गाड़ी, हमारी पूरी फैमिली और वो जिन्होंने हमारे साथ जाना था, उन अंकल जी का पूरा परिवार। तो संगत जी हम ना जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और मैंने उसे टाल दिया। संगत जी देखो, गुरुजी ने अचानक से मेरे अंकल जी की तबीयत खराब कर दी, मतलब एक बार तो संगत जी देखो, कहीं भी जाना हो, कोई भी हो, सबका मूड ऑफ होता है कि पूरा प्लान था लेकिन अचानक से ऐसे क्या हो गया। तो मूड तो ऑफ होता है, लेकिन संगत जी गुरुजी उसका रीजन भी दिखा देती हैं कि कुछ ऐसा होने वाला था जिसे मैंने टाल दिया, जिसे मैंने रोक दिया। तो संगत जी गुरुजी का मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने तो मुझे साफ साफ चीजें वो दिखा दी कि गुरुजी ने किस तरह से हमारी पूरी फैमिली की लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी का मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, दिल से शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में आप अपने बच्चों के कितने बड़े बड़े कष्टों को कितने छोटे में कटवा देते हो। और संगत जी उसके बाद हमारा ना मतलब जो प्लान था वृंदावन का, वो 2-3 दिन के लिए डिले हो गया था, क्योंकि संगत जी जो मेरे हमारे साथ जिन फैमिली ने जाना था, और उन्हें भी रात को कॉल आ गई थी कि उनकी जो चाची जी हैं, मतलब जो अंकल जी ने जाना था, उनकी वाइफ की जो चाची जी हैं, और उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर उन्हें वहां जाना पड़ गया। तो फिर हमारा ये था कि अंकल जी की भी 2-3 दिन में पहले तबीयत ठीक हो जाए अच्छे से, वो ड्राइव क्योंकि उन्हें ही करनी थी। तो हमें ये था कि फिर इतनी लंबी ड्राइव है और फिर वहां पे ऐसे ना हो कि कोई परेशानी हो, पहले 2-3 दिन। फिर उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मेरे अंकल जी डॉक्टर को दिखा के आए, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हल्की से आपके पेट में ना कोई स्वेलिंग है। तो उन्होंने एक मेडिसिन दी और उन्होंने बोला कि आपको ना मतलब ऐसे बैठना वगैरह ज्यादा देर नहीं है, एक आधा दिन का है, आपको परहेज आप कर लेना, ठीक हो जाओगे। और संगत जी मेरे अंकल जी 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने भी वहां पे जाना था, वो भी वहां पे जा आए। और उसके बाद फिर संगत जी हमारा 2-3 दिन के बाद का प्लान बना और हम वृंदावन गए। गुरुजी की कृपा से संगत जी बहुत अच्छे दर्शन हुए, वहां का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और संगत जी सब कुछ बहुत सही से गुरुजी ने करवा दिया। लेकिन संगत जी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारा पूरा प्लान बन जाता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन अचानक से हमारा जाना कैंसिल हो जाता है। संगत जी इसमें हमेशा गुरुजी की कोई ना कोई रजा होती है, उन्हें पता है कि शायद वो वक्त हमारे लिए सही नहीं था, इसलिए संगत जी या तो गुरुजी टाइम चेंज कर देते हैं या वो दिन ही बदल देते हैं। तो इसलिए संगत जी हमें अगर हमारे साथ कभी भी ऐसे हो तो हमें गुरुजी की कृपा पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो संगत जी गुरुजी ने इस तरह से हमें पूरे परिवार को लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी फिर मैं एक एक्सीडेंट और बताती हूँ मेरे साथ हुआ। संगत जी हमारी ना किसी की मैरिज थी, तो हमें ना शॉपिंग वगैरह के लिए हम गए हुए थे मार्केट। तो संगत जी जब मार्केट गए तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे ना मेरे अंकल जी की जो शॉपिंग थी वो हमने पहले कर ली। मेरी जो शॉपिंग थी वो भी ऑलमोस्ट हो गई थी, अब रह गई थी बच्चों की शॉपिंग।
तो संगत जी हम ना मतलब एक शोरूम पे गए और उसके साथ में ही ना संगत जी एक शोरूम था, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो संगत जी वहाँ पे ना हम बच्चों के कपड़े वगैरह देख रहे थे। तो संगत जी वो उसके बाद ना जैसे बच्चों की शॉपिंग वगैरह होगी, उन्होंने अपने कपड़े-कपड़े वगैरह पसंद कर लिए और संगत जी मेरे अंकल जी और बच्चे ना गाड़ी में चले गए और मैं ना मतलब बिलिंग वगैरह करवा के, क्योंकि ना वहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी थी, मतलब जेंट्स लाइन तो काफ़ी लंबी थी, लेडीज़ में थोड़ी कम थी, तो मेरे अंकल जी ने बोला कि चलो मैं नीचे जाता हूँ, मतलब गाड़ी वगैरह पार्किंग से निकाल कर लाता हूँ, तुम इतनी देर नीचे आ जाना। मैं बिलिंग वगैरह करवा के संगत जी मैं नीचे अभी मैं बिलिंग करवा ही रही थी, तो मेरे अंकल जी और बच्चे दोनों चले गए। संगत जी इतनी देर में क्या होता है कि जो उसके बिल्कुल साथ वाला जो ब्रांड का शोरूम था, उस वो ना संगत जी जैसे होता है ना कि पूरी तरफ से मिरर लगा, मतलब वो कांच लगा होता है, मिरर तो नहीं, मतलब कांच लगा होता है। तो उसपे ना कांच लगा हुआ था और संगत जी वो अचानक से कांच गिर जाता है और नीचे गिर जाता है, मतलब ऊपर से बिल्कुल नीचे गिरता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस संगत जी मैं एकदम से घबरा गई कि नीचे तो बच्चे और मेरे अंकल जी गए हैं। संगत जी टेंशन तो होती है ना। और मैं ऊपर ही थी अभी। संगत जी जैसे ही मैं नीचे गई, मतलब मैंने देखा कि वहां पे मतलब कोई भी आसपास नहीं था, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे अंकल जी या बच्चे या कोई, मतलब कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं था। मतलब गुरुजी ने कितने ही लोगों की उस दिन रक्षा की होगी संगत जी, नहीं तो वो कांच जिस तरह से संगत जी वो गिरा था, इससे किसी की जान तक जा सकती थी। और जब मैंने अपने अंकल जी को बताया तो उन्होंने बोला कि हम तो अभी 2 सेकंड ही हुए थे वहां से निकल के पार्किंग की तरफ गए हैं। मैंने गुरुजी का दिल से इतना शुक्राना किया संगत जी, पता नहीं वो कष्ट मेरे पे आना था, बच्चों पे आना था या मेरे अंकल जी पे आना था, पता नहीं, लेकिन गुरुजी ने सबकी रक्षा की। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी हमारी तो गुरुजी ने की बाकी भी बहुत लोगों की गुरुजी ने रक्षा की। और संगत जी ऐसे वो पता नहीं वो कांच कैसे गिरा, पता नहीं कौन सा कष्ट था, मतलब इतना मैंने शुक्राना किया ना गुरुजी का कि गुरुजी आप ना होते तो हमारा क्या ही होता। और संगत जी उसके बाद जब मैं घर आई, मैंने जैसे मेरी आदत है, मैं जैसे फोन वगैरह उठाती हूँ और मतलब सत्संग वगैरह सुनने के लिए, तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पति ते बहुत ਵੱਡੀ विपदा आई सी ते मैं टाल ਦਿੱਤੀ। संगत जी मतलब उस टाइम गुरुजी ने ये भी बताया कि ये जो हुआ था ना, ये मेरे अंकल जी पे कष्ट आना था, लेकिन शायद उनके साथ बच्चे थे, तो उनका कष्ट भी गुरुजी ने टाल दिया। गुरुजी का मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी बस मैं आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी, ना मैं कभी गुरुजी के लिए किसी पैसों की मांग करती हूँ, ना ही किसी चीज की। मैंने कभी गुरुजी से नहीं कहा कि गुरुजी आपने मुझे ये नहीं दिया। संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उनके कर्मों के हिसाब से, उनके जो भी मतलब हमारा एक जर्नी होती है लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग गुरुजी हमारी जरूरतों के हिसाब से सब कुछ देते हैं। वो हमारे कर्म होते हैं, किसी को ज्यादा मिलता है और किसी को कम मिलता है, लेकिन हाँ भूखा गुरुजी किसी को नहीं सोने देते। तो संगत जी मैं गुरुजी से कभी कुछ मांगती नहीं कि गुरुजी मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी टाइम टू टाइम जब हमें जरूरत होती है ना, तब हमारी वो हर एक जरूरत को वो पूरा करते हैं। तो मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने गुरुजी का शुक्राना मैं हर टाइम करती हूँ कि गुरुजी मतलब आप किस तरह से अपने बच्चों की रक्षा करते हो। मैं हमेशा मेरे मुख से गुरुजी के लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्राना निकलता है। और उसके बाद संगत जी एक बार की बात है कि मैं ना, मेरी एक फ्रेंड है, वो संगत जी वैसे तो दूसरी सिटी में रहती है, लेकिन वो आई हुई थी। तो संगत जी वो ना आई और उसने ना मुझे बोला, कहती कि मतलब मेरे को बोली कि आप ना मेरे को शॉपिंग वगैरह करवाने के लिए चलो। तो मैंने ना अपनी मदर इन लॉ से बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ चले जाओ आप। तो संगत जी एक मैं बात इसमें और कहना चाहूंगी, ये पता नहीं कैसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। संगत जी मैं, मेरे को गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी फैमिली मिली है, बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मतलब गुरुजी ने ना, ऐसा लगता है कि जैसे ना
एक होता है ना कि गुरुजी फील करवाते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी वाली बच्ची है। जब मैं अपनी फैमिली को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। जैसे मैं कई संगत के सत्संग सुनती हूँ, वो कहते हैं कि हम इतने परेशान हैं, हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, वो हमारे साथ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मैं ना अपनी फ्रेंड के साथ हम चले गए, मतलब दोनों जने हमने एक्टिवा उठाई और हम चले गए। संगत जी, हम गए तो थोड़ी दूर हमें जाने के बाद हमारी एक्टिवा अचानक से बंद हो गई। उसके बाद संगत जी हमने काफी ट्राई की, ऐसा भी नहीं था कि उसमें पेट्रोल नहीं था, था उसमें पेट्रोल भी, लेकिन पता नहीं क्यों चलते चलते अचानक से बंद हो गई। संगत जी हमने रोड से साइड पे उसे लगाया और हमने ना काफी ट्राई की कि ये चल क्यों नहीं रही। संगत जी उस टाइम ना एक अंकल आए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, तो हमने बताया कि पता नहीं अचानक से चलते चलते एक्टिवा बंद हो गई। तो संगत जी उसके बाद उन्होंने किक वगैरह उस पे मारी और थोड़ी देर बाद वो एक्टिवा चल पड़ी। तो उसके बाद संगत जी हुआ, देखो संगत जी क्या, जितनी देर हमारी वो एक्टिवा बंद हुई थी, संगत जी उतनी देर में ही हमने क्या देखा कि हमारे ना आगे एक गाड़ी जा रही थी बड़ी स्पीड से। गुरुजी ने हमें वो साइड पे ही किया था, एक्टिवा बंद नहीं, बंद तो हुई थी, मीन्स कहने का कि गुरुजी का जो पर्पस था वो अलग था, कि वो एक्टिवा गुरुजी ने सिर्फ इसीलिए बंद करवाई क्योंकि गुरुजी हमें रोड से साइड करना चाहते थे। संगत जी मतलब जो 5 या 7 मिनट हमारी एक्टिवा बंद हुई होगी, उतनी देर में हमारे ना पहले जब हम जा रहे थे, तो संगत जी हमारे पीछे एक गाड़ी थी, वो बड़ी स्पीड से आ रही थी। हम हालांकि हम बहुत साइड पे गाड़ी चला रहे थे, अपनी एक्टिवा चला रहे थे, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। जब हमारी एक्टिवा बंद हुई तो हम साइड पे हो गए, और हमने क्या देखा संगत जी कि जो गाड़ी बहुत स्पीड से थी, वही गाड़ी आगे जाके उसने एक बाइक वाले के बीच में वो गाड़ी मारी। गुरुजी की कृपा से संगत जी उस बाइक वाले के भी ज्यादा नहीं लगी, हाँ, लेकिन उसे काफी चोटें वगैरह तो आई हैं, लेकिन हाँ कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई, वो ठीक ठाक से है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन वो शायद हमारे साथ होना था जो, ये तो नहीं कहूंगी कि गुरुजी ने उसके साथ किया, लेकिन हाँ शायद उसके साथ कुछ बड़ा होना था जो गुरुजी ने उसका छोटे में काट दिया, और जो हमारा जो चीज हमारे साथ जो होना था वो गुरुजी ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया। तो संगत जी उस भैया के भी मतलब वो जो जिनके लगी थी बाइक पे थे जो, तो संगत जी उनके भी बहुत ज्यादा वैसे चोटें वगैरह नहीं आई, हाँ थोड़ी बहुत ऐसे खरोंचे वगैरह आई हैं जैसे हाथ पे, थोड़ी सी सिर पे, लेकिन हाँ कोई इंजरी नहीं हुई, और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने उन्हें भी लाइफ ब्लेस की और हमें भी लाइफ ब्लेस की। संगत जी गुरुजी ने कई बार मेरी लाइफ ब्लेस की है। मैं सोचती हूँ ना, मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने कहा गुरुजी मेरी इतनी जरूरत है यहाँ पे, कि मतलब आपने मुझे इतनी बार जीवन दिया है, इतनी बार आपने मुझे बचाया है। संगत जी ये तो मैं सिर्फ वही वाले सत्संग आपको बता रही हूँ जो मुझे खुद पता है कि ये इस टाइम पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। इसके अलावा संगत जी गुरुजी ने मुझे कितनी बार ब्लेस किया है वो तो मैं खुद भी नहीं जानती। गुरुजी मुझे कई बार मैसेज देते हैं कि तेरे किन्ने कर्म ता मैं सपने विच ही कटा देना। संगत जी सच में मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, सच में। संगत जी एक बार क्या हुआ कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको भी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की। एक तो संगत जी जो मैंने आपको बताया कि हमने वृंदावन जाना था, उस टाइम तो हमारी पूरी फैमिली को ही गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की। संगत जी एक बार क्या हुआ कि मेरे ना जो फादर इन लॉ है वो एक्टिवा लेकर जाते हैं मतलब शॉप पे, तो वो जा रहे थे और ना अचानक से पीछे से किसी और बाइक वाले ने आके मतलब एक्टिवा पे मारी, और वो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो गिर गए। अब जैसे संगत जी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो होता ही है कि उठने वगैरह में हमें दिक्कत हो जाती है, तो संगत जी वहां पे ना काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो संगत जी जो जिसने मतलब वो बाइक से टक्कर हुई थी ना संगत जी, वो जो था बाइक वाला, संगत जी वो ना छोटा सा कोई बच्चा ही था, मतलब कोई 14-15 साल का, जैसे वो अभी अभी नई नई बाइक सीख रहा था। तो संगत जी
अब ना सभी लोग उसे बोलना शुरू हो गए कि मतलब तूने ऐसे उनको बाइक से मारा और इनके बहुत अगर लग जाती तो क्या हो जाता। तो लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे फादर इन लॉ को लगी नहीं। लेकिन उस बच्चे को मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि बेटा तू अभी बहुत छोटा है और चलो ये तो शुक्र है कि मेरे नहीं लगी है ना, मैं ठीक हूँ। लेकिन ऐसे ना हो कि आगे तेरे को कोई और परेशानी हो, तो इसलिए ना तू मतलब ऐसे रोड पे अभी मत चला। लेकिन जैसे होता है ना लड़कों को शौक होता है, जैसे थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें ये भी आना चाहिए, हमें गाड़ी भी आनी चाहिए, वो चीज चलो अलग है ना। लेकिन फिर मेरे फादर इन लॉ ने उससे भी बोला कि बेटा तू, गुरुजी ने आज तो हम दोनों को ही बचा लिया, नहीं तो हो सकता है तेरा भी नुकसान हो सकता था, मेरा भी हो सकता था। तो उस टाइम पे भी मेरे फादर इन लॉ ने जब घर पे आके बताया तो संगत जी गुरुजी ने मतलब उस टाइम पे भी पता नहीं उनपे कितना बड़ा कष्ट था, क्या होना था जो गुरुजी ने मतलब इस तरह से कटवा दिया, पता नहीं उस बच्चे के साथ भी क्या होना था। इसलिए संगत जी हमें ना ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए, गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी आपने हमारे लिए ये नहीं किया। संगत जी हमें कई कई चीजें तो पता भी नहीं होती जो गुरुजी हमारे लिए कर देते हैं। संगत जी किसी की लाइफ ब्लेस करना, वो भी एक बार नहीं कितनी बार, तो संगत जी उसका भी शुक्राना हम दिन रात भी करते रहे ना संगत जी, वो भी कम है। और ये नहीं है कि गुरुजी मतलब ब्लेस नहीं करते, संगत जी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं और सबको ब्लेस करते हैं, चाहे कोई उन्हें मानता है तब भी करते हैं, नहीं मानता तब भी करते हैं। तो संगत जी मतलब इस तरह से गुरुजी ने कई बार हमारे पूरे परिवार की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी एक मेरा सत्संग है वो इससे तो नहीं है, लाइव प्लस वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा परसों का ही सत्संग है संगत जी एक। मैं ना जैसे रात को सोने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करके सोने लगी, तो संगत जी मुझे ना एक बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगी, मतलब कोई फ्रेगनेंस नहीं थी, कोई गंदी सी स्मेल नहीं होती जैसे कोई चीज जल रही है, या फिर मतलब अजीब सी स्मेल, जलने वाली भी नहीं कह सकती, अजीब सी स्मेल थी। अब मैं अजीब को तो संगत जी कैसे डिस्क्राइब करूं, मतलब कुछ थी स्मेल। तो संगत जी मैंने कहा कि पता नहीं किस चीज की स्मेल आ रही है, और वो भी इतनी तेज, वो भी रूम में, और बिल्कुल रूम सभी तरफ से बंद है, मतलब कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं से इस तरह की स्मेल आ सकती है। तो संगत जी जब मैंने फोन उठाया तो गुरुजी का मैसेज आया कि जब ना घर से नेगेटिविटी निकलती है ना, तो एक बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। तो संगत जी गुरुजी ने कई बार मुझे ये भी बताया है कि तेरे घर पे नेगेटिविटी है, तेरे घर पे किसी ने कुछ किया है। फिर मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी ये चीजें मुझे नहीं पता, आप जानो आपने किस तरह से काटना है, क्योंकि संगत जी वही चीज है, जब हम ये चीजें ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो फिर दिमाग हर टाइम इन्हीं चीजों में ही पड़ा रहता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, मैंने कहा। लेकिन संगत जी सच में बहुत अजीब स्मेल थी वो, हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी या कुछ ऐसा हो जो गुरुजी ने कटवाया हो। मैंने गुरुजी का उस टाइम पे भी शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी होता है ये चीजें हमारे साथ, जो चीजें हम सोच रहे होते हैं या फिर जो चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, उससे रिलेटेड ही संगत जी गुरुजी हमें मैसेजेस शो करते हैं। और संगत जी जब मैंने फोन उठाया तो सेम यही मैसेज मेरे पास आया, तो फिर मुझे लगा कि शायद कोई नेगेटिविटी या कुछ ऐसा होगा जो गुरुजी ने कटवा दिया। तो मैंने गुरुजी का फिर उस टाइम पे भी बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप सच में हमें पता नहीं चलने देते कि आप हमारी कौन सी वाली प्रॉब्लम्स किस टाइम पे खत्म कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बस गुरुजी का हर टाइम हमें शुक्राना करना चाहिए, हमें ना हमेशा गुरुजी को यही कहना चाहिए कि गुरुजी जो आपको हमारे लिए सही लगे बस आप वही करना। हम तो हर वेले मांगते रहते हैं, क्योंकि हम तो मांगते हैं संगत जी, हम तो ना गुरुजी ये नहीं हुआ ये कर दो, गुरुजी वो नहीं हुआ वो कर दो, हम ना हर टाइम मांगते रहते हैं। लेकिन हमें गुरुजी को यही कहना चाहिए कि जो आपको ठीक लगे आप वही हमें देना, वही हमारे लिए सही हो। तो संगत जी ये था मेरा आज का सत्संग।
अगर संगत जी मैंने इस सत्संग को बोलते हुए कुछ गलत बोल दिया हो या फिर मेरी वजह से किसी संगत को अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ और गुरु जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।